बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंपनीज में अक्सर केओटिक सिचुएशन अराइज होती है। जैसे जैसे ग्रोथ होता है वर्कलोड बढ़ने लगता है, पुराने अप्रोचेस से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, जिससे क्राइसिस की सिचुएशन अराइज होती है। जो इफेक्टिव मैनेजर्स है वो मिस्टेक्स करने लगते हैं क्योंकि उनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ने लगता है। ओवरऑल लोड बढ़ने से आपके सिस्टम फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि ग्रोथ के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है तो कंपनी का मॉरल बहुत ही हाई होता है। बट फ्रेंड्स, यदि ग्रोथ के साथ केओस अराइज होता है तो आपकी कंपनी में स्ट्रेस का माहौल खड़ा होता है। इसी जगह पर ग्राइनर कर्व बहुत ही काम आता है। ग्राइनर कर्व के जरिए आप उन क्राइसिस के बारे में पता लगा सकते हो जो ग्रोथ के साथ अराइज होते हैं। उसे समझने से आप क्विकली आने वाले प्रॉब्लम्स की जड़ को समझ सकते हो जो ग्रोथ के डिफरेंट स्टेजेस में अराइज होती है। आप क्राइसिस के स्टेजेस को पहले से एंटिसिपेट कर सकते हो और उसे टैकल करने के लिए आप सॉल्यूशंस रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसे डिटेल में समझेंगे। ग्राइनर ग्रोथ मॉडल डिफरेंट फेजेस को डिस्क्राइब करता है जिनसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन गुजरती है। सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन इन फेसेस को एक्सपीरियंस करती है, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज हो। हर फेज में एक स्टेबल ग्रोथ अराइज होता है और तुरंत उस स्टेबल ग्रोथ के फेज के बाद एक क्राइसिस अराइज होती है। अगेन उन क्राइसिस को ओवरकम करने के बाद एक फेज आता है जो कुछ समय तक स्टेबल चलता है। अगेन उस स्टेबल स्टेज के बाद एक क्राइसिस अराइज होती है। इन क्राइसिस के स्टेजेस में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मेजर चेंजेस की जरूरत होती है अगर सही में आप ग्रोथ के मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हो। नाउ let us discuss each of the 6 stages in Greiner model. Phase 1 is growth through creativity. इस स्टेज में एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग और मार्केट को ओपन करने में व्यस्त रहते हैं। इस स्टेज में ज्यादा स्टाफ और एम्प्लॉयज नहीं होते और कम्युनिकेशन भी जनरली इनफॉर्मल रहता है। धीरे धीरे नए स्टाफ बढ़ते जाते हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। ये फेज एंड होता है लीडरशिप क्राइसिस से, जहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जनरली फाउंडर्स अपने वर्क स्टाइल्स को चेंज करते हैं और न्यू रोल्स को एक्वायर करते हैं, बट कई बार न्यू मैनेजर्स और लीडर्स की भी जरूरत होती है। फेज 2 इज ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन। यहाँ पर फॉर्मल एनवायरनमेंट में ग्रोथ कंटिन्यू होता है। आपकी कंपनी में बजटिंग स्टार्ट हो जाता है और ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर सेपरेट फोकस किया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा। इंसेंटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जाती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उन्हें मैनेज करने के लिए किसी पर्सन के पास इनफ आवर्स नहीं होते, या तो उन्हें सभी प्रोसेस के बारे में डिटेल में नहीं पता होता। यह फेज खत्म होता है ऑटोनॉमी क्राइसिस से, जहां पर डेलीगेशन के लिए नए स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत होती है। फेज 3 इज ग्रोथ विद डेलीगेशन। इस स्टेज में मिडिल लेवल मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटीज पर रिएक्ट करने के लिए फ्रीडम दी जाती है। वो न्यू मार्केट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कंपनी ग्रो करती है। टॉप मैनेजमेंट सिर्फ मॉनिटरिंग करता है और सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर ही अपना फोकस लगाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फेज 1 में डायरेक्शन, अप्रोच और गाइडेंस मिलने से जो मैनेजर्स अच्छे से काम करते थे उन्हें यहाँ पर एडजस्ट होना मुश्किल हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स। ये स्टेज खत्म होता है कंट्रोल क्राइसिस से और सोफिस्टिकेटेड हेड ऑफिस के सिस्टम की जरूरत होती है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में सेपरेट यूनिट्स को एक साथ काम करने की नीड अराइज होती है। फेज 4 इज ग्रोथ थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग। यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ करता है थ्रू रीऑर्गेनाइज बिजनेस यूनिट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ग्रुप्स। इन्वेस्टमेंट्स को सेंट्रली अलोकेट किया जाता है और प्रॉफिट्स की बजाय आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखकर मैनेज किया जाता है। इंसेंटिव्स को पूरे कंपनी में शेयर किया जाता है और कॉर्पोरेट गोल्स को अलाइन करके इंसेंटिव स्कीम्स को डिजाइन किया जाता है। इवेंचुअली ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रलाइजेशन के प्रेशर से ग्रोथ अफेक्ट होता है। ये फेज खत्म होता है रेड टेप क्राइसिस से, जहां पर न्यू कल्चर और स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करने की नीड होती है। फेज 5 इज ग्रोथ थ्रू कोलैबोरेशन। फेज 2 और 4 के फॉर्मल कंट्रोल्स को प्रोफेशनल सेंस से रिप्लेस किया जाता है। स्टाफ्स और टीम को रीग्रुप किया जाता है प्रोजेक्ट और मैट्रिक स्ट्रक्चर में। उन्हें सपोर्ट के लिए एक्सेलेंट और सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और टीम बेस्ड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स डिजाइन किए जाते हैं।
ये फेज खत्म होता है थ्रू इंटरनल ग्रोथ क्राइसिस, और आगे ग्रोथ को पाने के लिए पार्टनरशिप्स और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की नीड अराइज होती है। द सिक्स्थ फेज इज ग्रोथ थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल सॉल्यूशंस। सिक्स्थ फेज में ग्रोथ को आगे कंटिन्यू करने के लिए मर्जर्स, एक्विजिशंस, आउटसोर्सिंग, नेटवर्किंग एक्सेट्रा की जरूरत होती है। अब इन स्टेजेस में ग्रोथ का रेट और पीरियड डिपेंड करेगा आपकी इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स पर। डिपेंडिंग अपॉन योर इंडस्ट्री, क्राइसिस के स्टेजेस आगे पीछे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे कि इसे आप आपके बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। ग्रैनर ग्रोथ मॉडल आपके बिजनेस के ग्रोथ को समझने में हेल्प करता है। इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्टेज पर है। नेक्स्ट, आपको अगले फेज के ग्रोथ से पहले के क्राइसिस के क्लूज को ढूंढना होगा। इन्हें ढूंढने के लिए आपको सोचना होगा कि कहीं लोगों को अपने वर्क परफॉर्म करने के लिए मैनेजर्स और प्रोसीजर्स ऑब्स्टेकल्स तो नहीं लग रहे, या फिर आपके एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स ठीक नहीं लग रहे, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, आपको सोचना होगा कि कोई ऐसा काम या प्रोसेस है जिसे किसी और को डेलीगेट करने की जरूरत है, या तो आपको कोई प्रोसेस की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत आन पड़ी है, या तो किसी एक प्रोडक्ट या मार्केट में स्पेशलाइज होने की जरूरत है, या तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। अब इन ट्रांजिशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको प्रिपेरेटरी एक्शंस लेने होंगे जिससे ये चेंजेस स्मूथली इंप्लीमेंट हो सके। एंड फाइनली, आपको हर 6 से 12 महीने में ग्राइनर मॉडल को रिव्यू करना होगा कि आपका करंट ग्रोथ स्टेज आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ग्राइनर मॉडल के जरिए आप ग्रोथ से आने वाले क्राइसिस को टैकल करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी बदलाव को प्लान कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन कर सकते हो। दिस कंक्लूड्स आवर सेशन ऑन ग्राइनर मॉडल। थैंक यू वेरी मच।